मैं फ़ोन में कोई रेसिपी देखूँ और उसे अपने घर पे ट्राई ना करूँ ना, ये तो हो नहीं सकता। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस मिनी ब्लॉग पे। और आज मेरे खुरापाती दिमाग में ना एक और काम आ चुका था, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन ओपन कर रही हूँ तो मेरे फ़ोन में आ रहा है ये मैंगो रेसिपी, यानी कि मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आम लिए और इसको अच्छे से धोने के बाद इसका पोस्टमार्टम कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर की गुठली को निकालना था। तो बड़ी मुश्किल से ना दाँत से खींचने के बाद ये गुठली अच्छे से निकल चुकी थी, कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से ना हमें सारे आमों को खोखला कर लेना है। और अब बारी थी कढ़ाई रखने की। कढ़ाई रखने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध को, और दूध को हमें इतना चलाना है कि ये चलते चलते थक जाए। जब ये दूध कुछ इस प्रकार से थक जाए ना, तो इसे और चलाना है। और जब ये ऐसे चलते चलते ना आधा रह जाए, तो इसमें हम ऐड करेंगे बाद में चीनी। तो थोड़ी देर और चलाने के बाद मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी डालने के बाद ना इसे थोड़ी देर और पकाना है। फिर इसमें डालना है गरीबों के ड्राई फ्रूट्स। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद ना हम बारी थी इसमें इलायची डालने की। तो इलायची को अच्छे से कूटना है, इतना कूटना है ना, इसका कचुम्बर निकाल देना है। तो इस कचुम्बर की हुई इलायची को हम डालेंगे दूध पे। तो इन दोनों को ना अब अच्छे से पकाना है थोड़ी देर और ये हमारा जब तक पक रहे हैं ना, उसके बाद हम लग जाएंगे आम में फिलिंग डालने की। तो सबसे पहले इसमें आम के बीच में ना कुछ इस प्रकार से हमें पूरा भरना है मिल्क से। तो मिल्क की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो आम और मिल्क की। तो अब इसमें बारी थी आम को भी ऐड करने की। तो कुछ इस प्रकार से ना हमारे आम के ये तो रेडी हो चुके थे, लेकिन उसके बाद हमने इस पे डाला है आम का पल्प, जो कि हमने निकाल के रखा था। तो इन सबको डालने के बाद अच्छे से इसे मिलाना है। और आजकल ना हद है यार, पहाड़ों पर लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। तो अभी लाइट नहीं थी, तो कुछ इस प्रकार से इसको हमने डाल दिया था। और अब बारी से गिलास में डालने की, क्योंकि डायरेक्ट डालूंगी ना तो यहाँ पे सारा मैंगो का ये जो हमने बनाया है अंदर की फीलिंग वीलिंग सब गिर जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले गिलास में डाला, और अब बारी थी इसमें मैंगो के अंदर डालने की। और सच बताऊं ना, इस मैंगो की गुठली निकालने में मेरी तो ऐसी हालत टाइट हुई है, क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले इसमें एक एक करके सारे आमों में हमने कुछ इस प्रकार से ये दूध और इसका मिश्रण भर दिया था। और अब बारी थी इसे अच्छे से ढकने की और इसे फ्रिज में रखने की। तो कुछ इस प्रकार से ढकने के बाद ना इसे मैंने पन्नी पे बांध दिया था, ताकि इसे कोई खोल के खा ना सके। तो इस सब को रखने के बाद ना अब आई थी दुकान में जाने की इसको रखने के लिए। तो अच्छे से एक गिलास में भी हमने इसको अच्छे से जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि बैटर ना ज़्यादा हो गया था मिश्रण। तो सब चीज़ हमारा तैयार हो चुका था, और अब बारी थी इसको निकालने की। तो एक रात पूरी इसमें फ्रिज में रखने के बाद ना अब बारी थी इसे खोलने की। और सच बताऊँ ना, पहाड़ों पे लाइट ने ऐसी फतिया रखी है कि यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ना ये आम वाली तो एक भी अच्छे से जमी नहीं थी, लेकिन जो गिलास वाला था ना वो बहुत अच्छे से जमा हुआ था। तो सबसे पहले हमने आम वाले को चेक किया, लेकिन ना इतने अच्छे से जमा नहीं था। तो कोई बात नहीं, हम अगली बार से फ्रिज ही ले लेंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते ना। अब बात थी यहाँ पे गिलास वाली आइसक्रीम को चखने की। और सच बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा ठंडी थी, और मुझे याद ही नहीं है कि ये ठंडिया में फूंक मारते जा रही हूँ इसमें भी। फटाफट से फिर बारी थी इसकी टेस्टिंग की। और सच बताऊँ ना, मुझे तो इसका टेस्ट देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो खाने के बाद ना बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये ठंडा भी था, और सच बताऊँ इस गर्मी के दिनों में बहुत बढ़िया था।